मैं राम अवतार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचार को जानना चाहेंगे, जो कि बीए तृतीय वर्ष के राजनीति विज्ञान के विषय कोर्स में दिया हुआ है। मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि मैकियावेली के उपरांत ही आधुनिक राजनीति विज्ञान का जन्म हुआ। वैसे मैकियावेली ने अपने मानव स्वभाव संबंधी विचारों की व्याख्या अपनी पुस्तक दी प्रिंस के माध्यम से की है, और एक अन्य पुस्तक दी डिस्कोर्सेज में भी उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में बताने का प्रयास किया है। उन्होंने माना कि मानव स्वभाव के निर्माण में उस समय के वातावरण या उस समय के परिस्थितियों का विशेष प्रभाव पड़ता है। वैसे मैकियावेली के बारे में कहा जाता है और माना भी जाता है कि मैकियावेली के जीवन दर्शन के ऊपर और मैकियावेली के ऊपर उस समय के वातावरण, उस समय की परिस्थितियों का विशेष प्रभाव दिखाई दिया, क्योंकि जिस पुस्तकों की रचना मैकियावेली ने की, उन सभी पुस्तकों में उस समय के वातावरण का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है, और उस समय के वातावरण को सुधारने का जो प्रयास मैकियावेली के द्वारा किया गया, उसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि मैकियावेली के ऊपर उस समय के व्यवस्था का गहरा प्रभाव आया। मैकियावेली ने मानव स्वभाव को वैज्ञानिक क्रमबद्धता के सिद्धांत के आधार पर व्याख्या करने का प्रयास किया है, और उन्होंने माना कि उस समय अर्थात मध्यकाल के बाद आधुनिक युग के उस दौर में इटली का जो बंटवारा हो रखा था, उस इटली के टुकड़े हो रखे थे, इटली के ऊपर यूरोपीय अन्य राष्ट्रों ने आधिपत्य स्थापित कर रखा था, और यूरोप में उस समय राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हो रही थी, परंतु इटली का वातावरण इन सबसे बहुत दूर था, क्योंकि इटली का जनमानस अपने स्वार्थ पूर्ति में लगा हुआ था। किसी को भी राज्य के हित की या राज्य को संगठित करने की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। इसलिए मैकियावेली ने अपने जो रचना है प्रिंस, उसमें कहा कि मानव स्वभाव जो है वह कृतघ्न, चंचल है, झूठा है, कायर है, लोभी है, लालची है और बुराइयों से भरा हुआ है। केवल अपने स्वार्थ की, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए ही लगा हुआ है। इसलिए उसने मानव स्वभाव की जो व्याख्या की वह एक पक्षीय व्याख्या उन्होंने के द्वारा की गई है, क्योंकि उस समय के संपूर्ण मानव का व्यवहार एक जैसा ही दिखाई देता है। इस प्रकार से मैकियावेली अपनी पुस्तक के माध्यम से राजा को भी निर्देशित करता है या शासक वर्ग को भी निर्देशित करता है कि मानव स्वभाव स्वार्थी, लालची, मोह, महत्वाकांक्षा से परिपूर्ण है। अतः अपने राज्य को संगठित, सुदृढ़ और शक्तिशाली करने के लिए उसे भी इन्हीं चालाकियों से भरा हुआ होना होगा, जिससे कि वो चालाकियों के सहारा लेकर के अपने राज्य को सुदृढ़, संगठित और मजबूत कर सके। अतः मैकियावेली कहता है कि शासक को भी शेर और लोमड़ी के जो गुण हैं उनसे परिपूर्ण होना होगा, ताकि वह अपने राज्य को सुदृढ़ और संगठित और शक्तिशाली कर सके। अतः मैकियावेली एक अलग जगह पे ये भी कहना चाहता है कि शासक वर्ग किसी भी सूरत में अपने प्रजा की संपत्ति का हरण नहीं करे, अर्थात शासक वर्ग द्वारा किसी भी सूरत में जन सामान्य की संपत्ति को छीनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि व्यक्ति मृत्यु को भूल सकता है, परंतु उसकी संपत्ति किन के पास है, किन के द्वारा छीनी गई है, उसको भूलना उसके लिए संभव नहीं है। अतः मैकियावेली के द्वारा जिस वातावरण के माध्यम से एक मानव स्वभाव की जो एक पक्षीय व्याख्या की गई है, उसके पीछे मूल कारण उस समय का रहा है, जिसमें मानव एक पक्षीय व्यवहार में खोया हुआ था।
अतः मैकियावेली शासक वर्ग को संदेशित करता है और बताने का प्रयास करता है कि अपने राज्य को संगठित शक्तिशाली बनाने के लिए उसे भी शेर और लोमड़ी की चालाकी के माध्यम से अपने राज्य को संगठित करना होगा। दूसरी एक विषय आती है कि मैकियावेली की राज्य और शासन संबंधी जो विचारधारा है वो मानव स्वभाव के ऊपर ही टिकी हुई है, क्योंकि मैकियावेली मानता है कि मानव का स्वभाव उस राज्य की रचना के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैकियावेली ने इटली के एकीकरण के लिए, इटली को संगठित करने के लिए, इटली को मजबूती देने के उद्देश्य से मानव स्वभाव के ऊपर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के लिए शासक वर्ग को शेर और लोमड़ी जैसी नीति का अनुसरण करने की अनुमति प्रदान की है। वो मैकियावेली कहता है कि शासक वर्ग को बिगर किसी चिंता भय के रहित होकर के शक्ति के माध्यम से या भय के द्वारा अपने राज्य को संगठित करना होगा, शक्तिशाली बनाना होगा, क्योंकि मानव स्वभाव को इस भय के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। अतः मैकियावेली कहता है कि मनुष्य केवल एक साधन मात्र है, साध्य तो उसका लक्ष्य राज्य है, अर्थात राज्य की पूर्ति के लिए वह मनुष्य की भी बलि चढ़ाने के लिए वो तत्पर हो जाता है। वह कहता है कि व्यक्ति में नैतिकता या परोपकार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए शासक वर्ग को इनसे अपने आप को अलग रखते हुए भय के माध्यम से व्यक्ति को नियंत्रित करना होगा। साथ ही साथ मैकियावेली कहता है कि शासक वर्ग को नैतिकता से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, अर्थात नैतिकता रहित होकर के अपने शासन का संचालन उसे करना होगा। इसलिए उसका राज्य शक्तिशाली बन सकता है अगर शासक वर्ग एक भयरूपिया का रूप धारण कर ले तो, अर्थात नैतिकता दिखाने मात्र की हो और उसके आवरण में उद्देश्य पूर्ति का लक्ष्य हो। इसके अलावा वह मानता है कि मानव का स्वभाव अपरिवर्तनशील है, अर्थात हमें किसी प्रकार से उसके भ्रम में नहीं आना चाहिए कि शासक वर्ग द्वारा व्यक्ति को किसी प्रकार का प्रशिक्षण या शिक्षा के माध्यम से उसके स्वभाव को बदला जा सकता है। इसलिए शासक वर्ग को हमेशा सचेत रह करके अपने राज्य के हित में या राज्य को सुदृढ़ करने के लिए मानव स्वभाव को कैसे नियंत्रित करना है, इसके लिए प्रयास करते रहने होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि मैकियावेली द्वारा मानव स्वभाव की जो व्याख्या की गई, उस व्याख्या के आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है कि मानव केवल स्वार्थी, लोभी, लालची, भय रहित एवं अपने स्वार्थ पूर्ति में लगा हुआ एक महत्वाकांक्षी, बुराइयों का अंबार लिए हुए एक पुतला है। अतः शासक वर्ग को अपने राज्य की सुरक्षा हेतु, अपने राज्य को सुरक्षित मजबूत करने हेतु व्यक्ति का उपयोग करना होगा। इसके लिए चाहे उसे शेर या लोमड़ी वाली चालाक नीति का भी अनुसरण करने को मजबूर होना पड़े तो उसके किसी प्रकार से नहीं हिचकना चाहिए। साथ ही साथ मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधों की हम कुछ आधार पर आलोचना भी करते हैं, जिसमें प्रथम बिंदु आता है कि मैकियावेली ने मानव स्वभाव की केवल एक पक्षीय ही व्याख्या की है, क्योंकि मानव स्वभाव में कुछ बुराइयां हैं, लोभ, लालच, मोह है, तो उसमें प्रेम भी है, उसमें सहयोग की भावना भी है, अर्थात उसमें नैतिकता का पुट भी होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मैकियावेली ने मानव के केवल एक पक्षीय व्याख्या की है, क्योंकि जबकि मनुष्य के दो पक्ष होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, क्योंकि सभी मनुष्य बुरे नहीं हो सकते तो सभी मनुष्य अच्छे भी नहीं हो सकते, परंतु मैकियावेली ने केवल सभी को बुराई के रूप में ही चिन्हित किया है। दूसरा विषय आता है कि मैकियावेली ने जिस मानव स्वभाव की व्याख्या की है, वो व्याख्या इटली के निवासियों के राजनीतिक व्यवहार को ध्यान में रखते हुए की है, जबकि दूसरे अन्य राज्यों के व्यक्ति की हम बात करें तो वहाँ हमें ऐसा मानव स्वभाव दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इटली के निवासियों के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देख करके हम उसके संपूर्ण मानव व्यवहार की व्याख्या कर लें, ये संभव नहीं है। तीसरा बिंदु आता है कि मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी जो धारणा है
वह अतार्किक और अवैज्ञानिक भी हमें प्रतीत होती है। एक चीज़ आती है कि शिक्षण या प्रशिक्षण के माध्यम से चीज़ों को बदला जा सकता है या उनको परिवर्तित किया जा सकता है। जैसा कि किसी को हम ट्रेनिंग दे करके या प्रशिक्षण दे करके उससे हम अयोग्य से योग्य बना सकते हैं, अनपढ़ से हम पढ़ा हुआ उसे बना सकते हैं। तो यहाँ मैकियावेली ये मानता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का प्रशिक्षण दे करके भी सुधारा नहीं जा सकता, जो संभव नहीं है। अतः मैकियावेली का स्वभाव एक पक्षीय ही है। इसलिए मानव स्वभाव को हम दो पक्षों के आधार पर देखें तो उचित होगा। धन्यवाद।